हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन रीडिंग लेकर के आई हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि 1 टू 15 ऑफ दिसंबर आप लोग के लिए क्या खास बदलाव लेकर के आ सकता है। आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए कैसे खास रह सकता है। डेफिनेटली आज आप जान पाओगे, तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए डियर। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर आर्काना कार्ड से कि मेजर चेंजेस आप लोग की लव लाइफ में क्या क्या आने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर 1 to 15। ओके डियर, फर्स्ट हाफ ऑफ डिसम्बर आप लोग का कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग आ सकते हैं आप लोगों के लिए, डेफिनेटली आज आप जान पाओगे डियर। ओके, जो सबसे पहला कार्ड आया है डियर वो है द मून की एनर्जी। एंड जो दूसरा कार्ड है आप लोगों के लिए वो है द वर्ल्ड की एनर्जी और द स्टार, जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है आप लोगों के लिए डियर 1 to 15 ऑफ दिसंबर के लिए। देखते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए कौन सी एनर्जी निकल के आते हैं। OMG, सारे कार्ड्स पलट जा रहे हैं। क्या एनर्जी है डियर लिब्रास की, क्या हो रहा है डियर आपके लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड फॉर माय लिब्रास। मून को क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है माय डियर, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स की डियर। तो माय डियर, आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रहे हो, कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न से आप गुजर रहे हो और बहुत सारे पेन से भी आप गुजर रहे हो। कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एक सिचुएशन आपकी बनी हुई है जिसमें आगे आपको बढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे करे क्या, है ना। और जो है मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हो। एक किन्हीं के तो मुझे डिप्रेशन की भी सिचुएशन लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके लाइफ में डियर, जो आप महसूस कर रहे होगे अपने अंदर। क्या आपके मुझ में ऐसी एनर्जी है डियर, ऐसा क्या हो रखा है, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत होना, बिकॉज यही जो सिचुएशन है आपकी, इसी से बाहर निकालने के लिए आपको फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर बहुत बेहतरीन टाइम रहने वाला है। ओके डियर, सो कैसे रहने वाला है ये मैं आगे बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले बताऊँगी आपके पर्सन के साइन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि ऑलमोस्ट यहाँ पे मौजूद है डियर। ये साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं। और जो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए आगे वो है 17, 21, 18, 13 और 4 नंबर, 2 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एज अ डेट के रूप में, एज अ नंबर के रूप में, किसी भी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर डियर। ओके, और मैंने जैसे आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो डियर। तो माय डियर, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुझे नज़र आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग की कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो रखे हैं, कुछ चीज़ों को लेके विवाद चल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपके पर्सन को आप समझाने की भी कोशिश कर रहे हो तो वो अपना एटीट्यूड ही शो कर रहे हैं, अपना गुस्सा ही दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप परेशान हो और यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मुझे डोमिनेटिंग लग रही है। मतलब आपके पर्सन पे वो अपना प्रेशर बना रहे हैं कि जो है उनकी तरफ, उनके फेवर में बात की जाए। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ डियर, आपके जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर करने के लिए उन्हें सारे प्रयास कर चुके हैं। इवन आपके पर्सन को उन्होंने को डिपेंडेंट सिचुएशन में ला दिया है। मैं ये देख पा रही हूँ आपके पर्सन को डिपेंडेंट सिचुएशन, यानी किसी भी रूप में उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया उन्होंने, और इसके वजह से आपके पर्सन को और कुछ नहीं दिख रहा है, वो लगे हैं उनके फेवर करने में और आप कहीं ना कहीं इसके वजह से परेशान हो रहे हो। क्या आपकी सिचुएशन ऐसी है, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं डियर, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पेन में देख पा रही हूँ और देख पा रही हूँ कि आप कितने परेशान हो। क्या आपके पर्सन बिल्कुल थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ चुके हैं डियर? यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान तो दिख ही रहे हो डियर। और साथ में मैं देख पा रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली किसी तरह से उनको कंट्रोल में लिए हुए है
और कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक का भी प्रयोग 1 से 2% केस में ऐसा हुआ है, क्योंकि आपका जो थर्ड पार्टी है डियर, आप महसूस करोगे कि वो बिल्कुल हिडन वे में आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, और वो कर चुका है ऑलमोस्ट, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। मैं यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते के बारे में अगर कहूँ तो आपकी जो पर्सन है डियर, उनकी आप दुनिया हो, ठीक है ना डियर। आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, बट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वो आपको समझ रहे हैं अंदर से, दिल से, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अभी किसी और दुनिया में चले गए हैं। मतलब कहने के सेंस डियर, किसी और फील्ड में चले गए हैं, किसी और के कंट्रोल में हो गए हैं। और मैं दूसरी दुनिया इसलिए कहूँगी डियर, क्योंकि जब इंसान ब्लैक मैजिक का शिकार हो जाता है तो वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हो जाता है। वो आपसे प्यार भी करता रहेगा तो वो आपको शो नहीं कर पाता। ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं ब्लैक मैजिक में, और इसी को मैं दूसरी दुनिया बोल रही हूँ। ओके डियर, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो आपके पर्सन है वो अपने आप कंट्रोल में नहीं है, अपने खुद के कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए जो आपको वो अपनी दुनिया समझते हैं तो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर उनको उल्टा दिखता है, उनको थर्ड पार्टी ही अपनी दुनिया दिखने लग जाती है और आपसे वो भागने लग जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुए हुए है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर है डियर, आप लोग के लिए ब्लेसिंग लेकर के आएगा, एंड डेफिनेटली जो आप विश मांग रखे हो डिवाइन से, जो होप है आपकी, वो आगे फुलफिल होने वाली है, बट थोड़ा टाइम लगेगा और इस पर एफर्ट भी लगेगा। आप ये महसूस करोगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में आपका एक साइकिल लव लाइफ का एंड होकर के एक न्यू साइकिल बिगिन हुआ है, एक नए साइकिल, एक नए फेज में आप का जो लव लाइफ है वो चेंज हुआ है। आपके पार्टनर की एनर्जी फुल्ली चेंज हो गई है, आप ये महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए हैप्पीनेस भी आते हुए देख पा रही हूँ मैं। बिग हैप्पी चेंज से आपका लव लाइफ गुजरने वाला है फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में डियर, जो कि आप लोग बहुत दिन से चाह रहे थे, बट अपने थर्ड पार्टी से परेशान होने की वजह से और अपने पार्टनर की बिहेवियर से आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हो। और आप में से जिनका भी मैरिज आप चाहते हो अगर अपने पार्टनर से डियर, तो मैरिज के कमिटमेंट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, इवन इंगेजमेंट हो सकते हैं, रीयूनियन एंड रिकंसिलेशन की भी किसी की एनर्जी मुझे आ रहे हैं। तो ये भी चांसेस है कि आने वाला समय आप लोग के लिए इतनी बड़ी हैप्पीनेस भी ला करके दे। ओके डियर, यानी 1 to 15 ऑफ दिसंबर। ओके डियर, यहाँ पर कमिटमेंट मिलते मुझे दिख रहा है, वो भी सीरियस वाला आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी डियर, ताकि आप जिस पेन से उससे बाहर निकल पाओ और जल्द से जल्द ये रीयूनियन के स्टेज तक पहुँच पाओ, ये लव आपका एक डेस्टिनेशन आपके लव को मिले। तो क्लेम जरूर से किया कीजिए कमेंट बॉक्स पे डियर। और माय डियर, अगर आपके पर्सन रियली इस तरह की सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी के फुल कंट्रोल में है, ब्लैक मैजिक के शिकार में है, तो माय डियर अपनी रेमेडीज डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच के ही प्लानिटरी कंडीशन होते हैं डियर, जो आप दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक लेकर के आते हैं और थर्ड पार्टी ऐसे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी लेकर के आते हैं। और जैसे ही आप रेमेडीज करते हो, जो पावरफुल रेमेडीज मैं करवाती हूँ, आपका यहाँ पर होता है परमानेंट रीयूनियन, चाहे कितना भी आपका शातिर थर्ड पार्टी हो डियर। आप ये अगर पावरफुल रेमेडीज करते हो, 100% आपका यहाँ पे परमानेंट रीयूनियन होता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली अपनी रेमेडीज कीजिए। एंड डियर, वीडियो के एंड में मैं हमेशा आप लोग की रीयूनियन वीडियो टैग करती हूँ, ताकि आप लोग समझे कि जेन्युइनली यहाँ पर हम रीयूनियन करा रहे हैं, हम प्रूफ के साथ काम करते हैं। ओके डियर, सो अगर आप ऐसे सिचुएशन में है तो स्टक बिल्कुल ना रहे, अपनी रेमेडीज करें। ओके डियर, देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की एडवाइस क्या है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 1 to 15। ओके, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, और आने वाले समय में जो आप टफ साइकिल से गुजर रहे होगे, इससे आप बाहर निकल के आओगे, डिवाइन की मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। ओके डियर, देखते हैं एंजेलिक मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम, हो सकता है कि ये वक्त आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, प्रॉब्लमेटिक हो, बट डेफिनेटली अगर आप सही पॉजिटिव रहेंगे और सही एक्शन लेंगे अपने प्यार के लिए, तो इस टफ साइकिल से आप बाहर निकल के एक रीयूनियन के स्टेज पर डेफिनेटली आ पाएंगे डियर। हिम्मत नहीं हारना है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, अपने सही रास्ते पे जाएं, एक सही एक्शन लें, डेफिनेटली आपका यहाँ पर सब कुछ सही होगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है लिब्रास, एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। मैं नेक्स्ट अपडेट लेकर के बहुत जल्द आने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी अमृता मैडम का एक क्लाइंट हूँ। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले
3 साल से अपनी वाइफ से सेपरेशन में था और काफ़ी दुखी था। मेरी वाइफ हमेशा मेरे से झगड़ा और कलेश करती थी और हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण हमारे बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अमृता मैडम के संपर्क में आया और पहले तो मुझे डाउट हो रहा था कि मैं रेमेडी लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि इसके पहले भी 3 साल पहले मैं काफ़ी ज्योतिषों और पंडितों के पास में गया था। उन्होंने अपनी रेमेडियाँ बताई, लेकिन मैंने वो रेमेडियाँ भी की, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे रेमेडी दी। रेमेडी को मैंने पूरा फॉलो किया। फॉलो करने के बाद मात्र 23 दिन के अंदर मेरी वाइफ में अमेजिंग तरीके से रिजल्ट आए और अब वो मेरे पास आकर आराम से रहने लगी है और जिसके कारण मेरे परिवार का माहौल भी अच्छा हो गया है। अब मैं अपने करियर पे भी अच्छा फोकस कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप भी लव लाइफ में कोई इश्यू है तो आप ज़रूर अमृता मैडम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पहले डाउट हो रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी रेमेडी को लिया ऐसा फ़र्क पड़ा कि अमेजिंग रिज़ल्ट आए और मैं उन रिज़ल्ट को देखकर बिल्कुल दंग रह गया कि ऐसा भी रेमेडी काम कर सकती है क्या। दोस्त, अमृता मैडम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी वो मुझे गाइडेंस करती रहे। गॉड ब्लेस यू अमृता मैडम, थैंक यू।